हर्बल, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। मैं तुम्हें देती हूँ नाश्ते में ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग। और इस तरह हर सुबह मैं इसको जीत के लिए तैयार करती हूँ। पीक ग्रीन्स ग्लूको, हर सुबह स्ट्रॉन्ग। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Zong के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 Zong मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। Jazz Cash Award Hub. जैज़ कैश ऐप से गेम अप करो, आसान से चैलेंजेस पूरे करके पाओ बेशुमार रिवॉर्ड्स। तो फिर जैज़ कैश अवार्ड हब है ना। Chocolate, coffee, rich, creamy, extraordinary. Daydream by Bisconi Prime. Nothing comes close. तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक़ है, आइन कहता है कि के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक़ है, आइन कहता है कि उस हक़ में इजाफ़ा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक़ पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फ़ैसले यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरदस्त हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाए। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो
तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर। मौलाना साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर, मौलाना साहब बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना ये सिस्टम ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की जो डाली वो कबूल हुई, लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। जो आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसका जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदी मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामार भी सामने आता है? मेरे ख्याल में हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तबी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा मौलाना ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दी गई जो 35 शर्तें ख़त्म कर दी गई थी उसमें से कुछ दोबारा इस तरह आपने कहा कि ऐड किए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, और अगर गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों? बात तो सुनो खुदा के बंदे, हमने कहा है कि हमने उनका साथ नहीं दिया, उनको दस्तबरदार किया, जब हमारी मर्ज़ी का बना तो हमने तब जाकर वोट दिया। तो अब अगर वो दोबारा लाएंगे तो एक दफ़ा दस्तबरदार होने के बाद जब दोबारा लाएंगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे। मौलाना ये बताएं अहम मामला 27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही अहम मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो है 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका या हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर के जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछे, तो मेरे से पूछने का है भी सवाल कि नहीं है, ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, कहाँ से होती हुई हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवाल वो हैं कि कौन सा मुझसे मुताल्लिक़ मौलाना साहब बांग्लादेश के दौरे के मुताबिक बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इस पर क्या? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल तो दिन है। पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? देखा, वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में उनके घर,
प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं। 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई दो फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे। तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है इसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा ना। कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबों का जो हक है आइन के मुताबिक उसमें कमी नहीं की जा सकती, इजाफा किया जा सकता है। 27वीं तरमीम की बात हो रही है लेकिन हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल इसका कोई मसवदा या ड्राफ्ट सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि सूबों के हक में कमी की अगर कोई बात सामने आई तो हम उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि जो 26वीं आइनी तरमीम जब आई थी तो हुकूमत ने 35 शिकें उससे दस्तबरदार हमने हुकूमत को कराया था। अब अगर 27वीं तरमीम में वही शिकें पास की गई तो ये आइन की तौहीन होगी। उन्होंने ये भी कहा कि खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है जिसका नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात में कमी की कोशिश काबिल कबूल नहीं। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा जो काबिल कबूल नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के कुछ निकात की किसी सूरत हाल हिमायत न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी अरकान ने 18वीं तरमीम से मुतालिक निकात को छेड़ने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक CEC अरकान की खुद मुख्तारी वापस करने की शदीद मुखालफत की गई। अरकान ने NFC में सूबों के शेयर्स में कमी को भी मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी का NFC के शेयर्स कम करने से मुतालिक किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत न करने का फैसला। CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरामीम की हिमायत की है। आईनी तरमीम पर डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया था जिसे मुलतवी कर दिया गया। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। आईनी तरमीम पर डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। एनएफसी अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन असम्बली के रूल्स के मुताबिक सिग्नेचर के साथ हम अचकजै साहब का नाम दे चुके हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की है उनके कि आप वो दे दें। उन्होंने ये अर्ज किया कि ये एक मैटर जो कि सब जुडिस था, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया हुआ था, जब वो हमें मिलेगा तो फिर हम नोटिफाई करेंगे। एनएफसी अवार्ड में ये बात हम सपोर्ट कर रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए, इसलिए मैं हमारे यही स्टैंड है कि हर वो काम करने चाहिए जिसमें सबका कंसेंसस हो, और अगर कंसेंसस नहीं है, जिस तरह हमारा बिल्कुल नहीं है उनके साथ इस बात पे कि आप तरमीम कर ले, इस वक्त अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और ही बेहतर चलेगा। मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। मौजूदा असम्बली के पास किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। इसके पास अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया, ये हुकूमत में बैठे हैं। अवाम ने ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, इसके पास इख्तियार नहीं है इस असम्बली के पास कि कोई कानून साजी करे। इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए हम जो भी ये बिल लेके आएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, 27 अमेंडमेंट, हम इसको मुस्तरद करते हैं और समझते हैं कि जब तक सही मानों में अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट नहीं होता, अवाम की मुंतखब नुमाइंदगी नहीं होती, उस वक्त तक किसी कानून साजी का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हासिल कर लिया है। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां मुशावरत कर रही हैं। 27वीं तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। कंसल्टेशन हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम दोबारा कैबिनेट मीटिंग। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे इत्तफाक है, 1-2 चीज़ें हैं जिस पे वो जो पार्टीज़ हैं 1-2 बातचीत कर रही है। उधर पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और आतिफ खान मुलाकात में शरीक थे। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में अपोजिशन लीडर तैनाती के अमल पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हमने स्पीकर को कहा है कि रूल्स के मुताबिक रिक्वेजिशन जमा करा चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन उनके अफराद का हक है जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं। अददी तादाद ज़्यादा होने की वजह से 74 अरकान के दस्तखत के बाद हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। स्पीकर ने कहा, अपोजिशन लीडर का मामला सुप्रीम कोर्ट से कॉपी मौसूल होते ही इस पर पेशरफ्त की जाएगी। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और आतिफ खान मुलाकात में शरीक थे। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में अपोजिशन लीडर तैनाती के अमल पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हमने स्पीकर को कहा है कि रूल्स के मुताबिक रिक्वेजिशन जमा करा चुके हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया। आर्टिकल 140A में तशरीह की तरमीम भी 27वीं तरमीम में शामिल की जा रही है। हमारा पेश करदा हल 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने बुलवाया था, MQM को इस पर एतमाद में लिया, मशवरा किया उन्होंने, और जो हमारी 26वीं आइनी तरमीम के ज़माने में आर्टिकल 140A की तशरीह की जो एक आइनी तरमीम थी जो हमने पेश करी थी, उन्होंने इसका अंदिया दिया कि हम इस 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड करें। आप जितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें वफाकी और सूबाई हुकूमत के लेवल पे, उस अच्छी प्लानिंग को ग्रास रूट लेवल पे डोर स्टेप तक पहुंचाने का कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। हमने इस आइनी तरमीम में उसका सोल्यूशन पेश किया है जो कि 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलेगा। वेलकम बैक। NCCIA की कार्रवाई, पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर बेचने वाला मुलजिम अनीस गिरफ्तार। एक्सप्रेस न्यूज ने पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर बेचे जाने का मामला उठाया था। इस पर बात करेंगे, नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम, बताइए। जी बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज ने 7 सितंबर को एक खबर नशर की थी जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तानियों का डाटा सरेआम बेचा जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, और उसमें डाटा सिर्फ आम शहरियों का नहीं बल्कि वफाकी वुज़रा का डाटा भी उसमें मौजूद था। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल जो ओहदे हैं उन पर बैठे हुए लोगों का डाटा भी बेचा जा रहा था। न सिर्फ ये डाटा मोबाइल फोन, मोबाइल की ओनरशिप की डिटेल्स थी, इसके अलावा
जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये सारी चीज़ें भी ऑफर की जा रही थी और उनको इंटरनेट के ऊपर बेचा जा रहा था। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया, नोटिस लिया और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि NCCIA की तफ्तीशी कमेटी थी जो इसकी कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। अभी इसमें एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो ये डाटा इनमें से कुछ वेबसाइट्स वो चला रहा था। ये मुल्ज़िम जो है इसको भक्कर, इसका ताल्लुक भक्कर से बताया जा रहा है, ताल्लुक भक्कर से बताया गया है। नई मस्कर आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया। कराची के इलाके बाग कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल पर हमला, मोबाइल के शीशे तोड़ दिए, नामालूम अफराद की मोबाइल पर फायरिंग, पुलिस पीछे हट गई। कराची के इलाके बाग कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास दूसरे रोज भी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इजलास में शरीक। अहवाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद है। सलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौखर करदा इजलास आज दूसरे रोज भी जारी है जिसमें CEC के तमाम मेंबरान बिलावल हाउस कराची में शरीक हैं। आज जो है वो पीपल्स पार्टी बहस कर रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो आइन में तरमीम करना चाहती है कि जिस तरह सियासतदान और दीगर पब्लिक होल्डर ऑफिसर जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, इसी तरह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को भी दोहरी शहरियत के हवाले से पाबंद किया जाए। इस पे पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हिमायत की जाए, मुखालफत की जाए। बेशतर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान हैं, CEC के मेंबर्स, वो कह रहे हैं कि इस पे पीपल्स पार्टी को हिमायत करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को भी दोहरी शरीयत पे पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे सियासतदानों को है। अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास खत्म होने का इम्कान है और फिर बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया को आगाह किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सलीम, आपने आगाह किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान मुज़ाकरात किसी हिदायत पर नहीं, अपने मफाद में हो रहे हैं। अमन कायम होना इस खित्ते की अहम ज़रूरत है। जो हमारी डिमांड है कि ये चीज़ें जो है ज़बानी कलामी ना हो, राइटिंग आ जाएँ, एक माहदे का हिस्सा बन जाएँ, तो उसके बाद अगर कुछ दायरंदाजी होगी तो उसमें लाजमी तौर पे जामन भी हैं, कतर भी जामन है, तुर्की भी जामन है। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है जी। पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के सालिसों के शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर की दावत पर बाकू पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के यौम फतह की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने वफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मुंतकिल किए जाने की तजवीज़ है। बावसूख ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के क़याम और उसे वफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाया जा रहा है। इम्कान है यहाँ फेडरल शरीयत कोर्ट को मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर मौजूद सामान को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।